हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ऑप्शन ए, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. ऑप्शन बी, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. ऑप्शन सी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर. एंड ऑप्शन डी, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि कौन सी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. और की कंसेप्ट के अंदर सारे ऑप्शंस को देखने के हिसाब से हम क्या करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. पहली जो प्रॉपर्टी होगी हमारी, जो फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए हो जाएगी, चार्जेस चार्जेस कैन बी चार्जेस कैन बी एडेड. यानी जो चार्ज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. चार्जेस कैन बी एडेड. तो इसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं. तो मान लो कि सपोज करो ये आपका कोई एक सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस पड़े हैं. यहाँ पे -q, यहाँ पे -4q, यहाँ पे प्लस का 5q और यहाँ पे प्लस का q. यहाँ पे अगर हम q सिस्टम यानी पूरे सिस्टम का अगर हम चार्ज देखें, q सिस्टम सिस्टम का अगर हम पूरा चार्ज देखें, तो यहाँ पे हमारा q सिस्टम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि सारे चार्जेस को ऐड कर दो. -q -4q +5q और +q. यहाँ पे हम सारे चार्जेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो सिस्टम का चार्ज आ जाएगा, -q और -4q +5q को कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे पूरे सिस्टम का जो चार्ज हो गया वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का q आ जाएगा. चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो इसका मतलब वो एडिटिव इन नेचर है. ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब सेकंड ऑप्शन के लिए, बी के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्लास रोड और सिल्क का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ग्लास रोड एंड सिल्क का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो देखो सिंपली जब ग्लास रोड और सिल्क, यहाँ पे जब तक इनको रब नहीं किया गया है तो इनिशियली इन दोनों के ऊपर जो क्यू इनिशियल जो चार्ज होगा वो क्या हो गया, 0 हो गया. अब जैसे ही हमने इसको रब किया, तो रब करने के बाद में क्या होगा कि ग्लास रोड हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, प्लस का क्यू. और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, -q. क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास रोड होगी वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगी, इसको दे देगी. जितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो n इलेक्ट्रॉन इसने दिए और n इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए. तो जब ये n इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया. तो अब अगर हम फाइनल सिस्टम का अगर चार्ज देखें, तो Q फाइनल इज इक्वल्स टू, तो Q फाइनल क्या, ग्लास रोड के ऊपर प्लस का Q चार्ज और सिल्क के ऊपर माइनस का Q चार्ज. तो फाइनल जो चार्ज हुआ वो भी हमारा क्या है, 0 है. तो इनिशियल चार्ज भी 0 था और फाइनल चार्ज भी 0 है. तो इसका मतलब सिस्टम का जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका जो चार्ज, सिस्टम का चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है. ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब बात करें ऑप्शन सी के लिए, तो थर्ड नंबर जो हमारा कंसेप्ट हो जाएगा, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर. तो किसी भी के ऊपर जो चार्ज होता है, किसी भी के पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज होता है जो हम ले सकते हैं या दे सकते हैं. जैसे मान लो कि इस ग्लास रोड के ऊपर अगर मान लो प्लस का जो Q चार्ज आया, अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा वो 3 टाइम्स ऑफ E होगा. और यहाँ पे सिल्क के ऊपर जो -q चार्ज है, वो माइनस का q जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -3e के इक्वल होगा. क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ग्लास रोड ने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं. तो यहाँ पे हमेशा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है और वो n टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ e होता है. ठीक है बच्चों. यहाँ पे ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं ऑप्शन डी, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. चार्ज को क्या एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है. तो इसका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. तो मान लेते हैं कि हमारा कोई सोडियम है और ये क्लोरीन है. तो सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है. इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ गया. और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ गया. तो अब हम क्लोरीन को पॉजिटिव नहीं बना सकते और सोडियम को नेगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि ये इनकी क्या है, ऑक्टेट
को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है और कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या होती है, उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए, बी एंड सी, all three are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.